नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 29 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जरूर एक बार सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय है। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है। सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कब क्रांति हुई थी। इसका सही आंसर बताना है। तो हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से कौन किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है। ठीक है, पुत्री नहीं है यह बताना है। तो यह हो जाएगा आपका श्री माओ भंडार नायके, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी पुत्री हैं, शेख हसीना और बेनजीर भुट्टो। ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है, या किसे माना गया है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है। 4 विकल्प है आपके पास, सही आंसर का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, केंद्रीय बैंकों का देखभाल करता है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। सही आंसर है मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां पढ़ेंगे आप। शाहजहां के नाम से शासक बनने के पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम था। क्या नाम था यह बताना है। देखिए इनका नाम क्या था, तो खुर्रम था। जो शाहजहां था, ठीक है, जहांगीर का पुत्र, इसका नाम खुर्रम था। जो शाहजहां, इसका जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसका क्या नाम था, तो खुर्रम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेक्सोना किसकी पत्नी थी। रेक्सोना, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा सेलुकस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, अमृतसर नगर की नींव किसने रखी, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण किसने किया था। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी। ठीक है, देखिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी के भारत पर 17वें आक्रमण के रूप में हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, किसने किया था, तो महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका
स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन, यह नारा किसका है या कथन किसका है? ठीक है, कथन तो नहीं होगा, ये नारा दिए हुए थे। ठीक है, तो किस क्रांतिकारी का यह नारा है आपको यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? सही आंसर हो जाएगा नेपा नगर, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका, चलिए ऑप्शन देख लें आप चारों अच्छी तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करा कि निम्न में से सबसे अधिक मात्रा में दूध हो मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को संस्था काम करती है? सही आंसर बताना है। दो विकल्प यहाँ पे देख लें, आगे लेके चलते हैं। बेरोजगारी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में यूनेस्को संस्था काम करती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। जन जागरूकता में और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल सामान्य रहता है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म हो जाता है। ठीक है, जो कि सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? इसका सही आंसर होगा जाएगा आराधना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आन का मान क्या है? यह बताना है आन का मान क्या है। सही आंसर देना है आपको, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक संग्रह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साहित्य रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा समुदाय। ठीक है, क्या कहते हैं? तो उसे समुदाय कहते हैं। नहीं, माफी चाहूंगा, देखिए कह रहा है साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समूह, संग्रह, समुदाय और गुच्छा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका संग्रह होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा आपका संग्रह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? यह बताना है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा 1952 में स्थापित कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी? आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। ठीक है, अतः यह विकल्प यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो विकल्प दिया गया है यहाँ पे, आपके 2 विकल्प हैं यहाँ पे। कौन कौन से? तो एक हो गया आपके जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और एक ऑप्शन नंबर डी में है फखरुद्दीन अली अहमद हैं। ठीक है, तो इस विकल्प में 2 हैं। ठीक है ना, जिनकी राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार तो इसमें सी और डी दोनों हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर सही होंगे, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था डी। ठीक है, उसमें रहता सी और डी दोनों, तो इस टाइप से भी आते हैं विकल्प, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप याद रखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, भारत के 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, आपके सामने रहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, टी.एन. शेषन, एम.एस. गिल, के.वी. सुंदरम, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये है सुनील अरोड़ा। ठीक है, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? यह बताना है कि भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था, इसके सही आंसर बताने हैं। राइट आंसर बताएं प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैस्पियन सी क्या है? यह बताना है कि कैस्पियन सी क्या है। सही आंसर होगा झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर झील है। ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी झील है, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा कैस्पियन सागर झील है। यह कहाँ है? तो रूस में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर में, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम है किस राज्य का हो जाएगा? तो तमिल का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास उत्पादित होता है? सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, कपास की खेती किस राज्य में होती है, सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झुम्पा लाहिरी को सन 2000 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार से। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था झुम्पा लाहिरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ का मौसम कब होता है? खरीफ का मौसम कब होता है, इसके सही आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा
जून सितंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? सही आंसर हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणुबम का शिकार हुआ था? सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोजनी नायडू का संबंध निम्न में से किससे था? 4 विकल्प दिए गए हैं, अच्छी तरह इसको पढ़ के आप आंसर बताने का प्रयास करें। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, सरोजनी नायडू का ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करें कि सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे थे? क्वेश्चन को इसी तरह पढ़ लेंगे, सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे थे, यह बताना है। चलिए देखते हैं इसका सिंधु घाटी के व्यापारिक संबंध किससे थे। चार विकल्प दिए गए हैं, मिस्र, ग्रीस, सिलोन और मेसोपोटामिया। आपको सही आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा मेसोपोटामिया से। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके काल में बौद्ध धर्म राज धर्म था? किसके काल में बौद्ध धर्म राज धर्म था, यह बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। सही आंसर हो जाएगा अशोक के। ठीक है, सम्राट अशोक के काल में। ठीक है, बौद्ध धर्म राज धर्म था। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह बताना है। लंदन, डबलिन, रोडिनबर्ग, कलकत्ता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? लंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर, उद्योग कर। सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आपको सही आंसर बताना है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? आपको बताना है सही आंसर कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। 189, 200, 191 और 192। देखिए वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, जो कि विकल्प नहीं है, वो हो जाएगा 193 है। ठीक है, 193 देश हैं। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। इसे आप याद रखेंगे इस विकल्प में जो कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि नीचे दिए गए 4 में से कोई 3 किसी प्रकार एक जैसा है और इस प्रकार अपना एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक उस समूह में शामिल नहीं होता है? ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन लॉजिक है, इसका आंसर बताना है आपको। देखिए अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर महीने कितने होते हैं? तो 31 दिन के होते हैं। कौन कौन से? देखिए अगस्त, दिसंबर और अक्टूबर
माह जो ये होते हैं कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं, जबकि जून महीना 30 दिन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऐसे भी प्रश्न आप में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, यह बताना है आपको। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 9 प्रमंडल है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। आगे देखते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत है, इसका सही आंसर बताना है। अनुसूचित जाति का, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखिए वर्तमान में ये जो है अनुसूचित जाति का कुछ दिन पहले 16% कर दिया गया है। ठीक है, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1%, ठीक है, और अति पिछड़ा के लिए 10% है। ठीक है ना, फिर भी इसे एक बार आप चेक कर लेंगे प्लीज़। ठीक है, मेरे ख्याल से एससी के लिए 16% है। ठीक है, बिहार में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत जो है 16% है, जो कि इस विकल्प में नहीं है, लेकिन आप इसे जरूर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, इसे एक बार आप चेक कर लेंगे तो बेहतर होगा। बिहार के अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत मेरे ख्याल से जो एससी का है 16% हुआ है और एसटी के लिए 1% है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर दे रहा है 1 ये है, 1 है, लेकिन एससी के लिए जो हुआ है वो 16% है और एसटी के लिए 1%। प्लीज़ चेक कर लेंगे एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन हुआ, यह बताना है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था, यह बताना है। तो बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं, बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं कौन है, यह बताना है आपको कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जल्दी से बताएं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल बताना है, जो कि इस विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं फागू। कौन है, फागू चौहान है। ठीक है, फागू चौहान है बिहार के राज्यपाल। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, फागू चौहान। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में फागू चौहान है। अगर यही पूछ जाता है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जयराम दास दौलत राम है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी धातु है, यह बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी धातु है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रेक्स क्या है, यह बताना है आपको। एंथ्रेक्स क्या है, ठीक है, सही आंसर बताना है आपको कि एंथ्रेक्स क्या है, जल्दी से बताएं। राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किससे फैलता है, डेंगू बुखार है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंगू बुखार। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है, बताएं जल्दी प्लीज। ये हो जाएगा मच्छर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से
किस वैज्ञानिक ने द्रव के उछाल संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था? सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा रक्त में शक्कर का स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? नारियल, आम, चिलगोजा, व्हीट ग्रेन। सही आंसर हो जाएगा चिलगोजा। ठीक है, जो कि फल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है टीन और लेड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जिप्सम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर बताना है आपको। क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंघा
किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, यह बताना है आपको। इसके सही आंसर जल्दी से बताएं प्लीज़। इसका राइट आंसर हो जाएगा O2 ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पे पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? सही आंसर बताएं प्लीज, आपको मालूम भी होगा। सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है यह बताना है चौराहे पर घूमते समय। इसका सही आंसर हो जाएगा अभी केंद्रीय बल काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को, चलिए ऑप्शन के पास चलते हैं। हाँ, आप देख पा रहे होंगे किस रंग का दिखाई देता है, सफ़ेद, पीला, नीला, काला। आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? ये सही आंसर हो जाएगा ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग। ठीक है, इतने रुधिर वर्ग का हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी का भी, ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है यह बताना है। तो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तीव्र तथा एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? तो हो जाएगा आपका लेजर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम के सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षार अम्ल
के साथ क्रिया करके जब अम्ल को पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो वह निम्नलिखित में से क्या करता है? इसका सही आंसर बताना है, क्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए। चलिए इसको हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह इसको देख पाएं। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को नीला ही रखता है। ठीक है, नीले लिटमस को नीला ही रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आसानी से प्रज्वलित होता है? कोयला, लिग्नाइट, लोहा, लकड़ी। सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दमा, अस्थमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका श्वसन पेशियां यानी फेफड़ों को। ठीक है, यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पीत पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? पीत पदार्थ जो होता है कि वो कहाँ से स्रावित होता है, यह बताना है आपको। तो यह होता है यकृत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? ठीक है, यह बताना है आपको। सही आंसर नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 30 जो आपके बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के लिए है। तो कोशिश कीजिएगा, ये ऐसे आप मेंस के लिए भी बना सकते हैं, आपको उसमें भी मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी भाई हैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाएं। अभी समय है देखिए, और अनुमान तो ये लगाया जाता है कि इसके जो एग्ज़ाम है अगस्त तक लिए जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगस्त तक जैसे ही स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं आप लोग के एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।